25-26 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की तीसरी बार की सरकार की ये टेक्निकली दूसरी बजट है, लेकिन एक प्रकार से सरकार की फिलोसफी को एक होलिस्टिक तरीके से पहली बार आज आदरणीय वित्त मंत्री जी ने देश के सामने रखा है। मैं एक वाक्य को पुनः उद्धृत करना चाहूँगा। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने बजट के ऊपर रिएक्शन देते हुए कहा, दिस बजट इज ए फोर्स मल्टीप्लायर पर 140 करोड़ लोगों के लिए ये उद्दिष्ट है। ये उनको टारगेट में रखते हुए मैं जब शिक्षा विभाग को देखता हूँ, आज देश की आबादी की लगभग 50% यानी जीरो से जन्म से लेके 25 साल की उम्र तक देश की आबादी में 47% इसी आयु वर्ग के है। ये बजट 21वीं सेंचुरी की जो रिक्वायरमेंट है, नवजात शिशु से लेके युवा तक, जिनकी नेतृत्व में विकसित भारत होने वाला है, लक्ष्य विकसित भारत है, और ना केवल 47 टारगेट है, तब तक देश हमारी विकसित हो ही जाएगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में आज बहुत थ्रिल्ड हूँ, बहुत रोमांचित हूँ, बहुत उत्साहित हूँ बजट की जो सैद्धांतिक पक्ष को देखते हुए। इस बार की बजट में रिलेटिंग टू यंग जनरेशन ऑफ आवर कंट्री, इसकी लाभ सिर्फ 47 तक नहीं है, क्योंकि आज जिन बच्चा, जो बालक, जो बालिका, जो बॉयज एंड गर्ल्स आज जन्म हो रहे हैं, वो 2047 में 22 साल के होंगे। जो आज 5 साल के हैं वो 27 साल के होंगे। जो आज 10 साल के हैं वो 32 साल के होंगे। और जो 20 साल के हैं आज, जो कॉलेज में हैं, वो 42 ईयर्स में होंगे। आप अनुमान करो, जो व्यक्ति 22 से 42, 22 टू 42 एज ग्रुप में रहेंगे 47 में, दे आर द ग्लोबल लीडर्स। उनकी एम्पावरमेंट के लिए इस बजट में कई सारे आउटलाइन किया गया है। मैं इसलिए प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी और देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का आभार प्रकट करता हूँ। क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, स्किलिंग, nurturing innovation, entrepreneurship and research. These are the broad indicator of this budget. भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने के लिए इस बजट में कई कल्पना किया गया है। मैं अगर स्पेसिफिक उस कोहोर्ट की कुछ बेनिफिट के बारे में आपके सामने कहूँ, उनके बारे में बजट में उल्लेख किया गया है। जो एग्जिस्टिंग स्कीम सब है हमारी दोनों डिपार्टमेंट की, स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन की, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, सेंट्रल स्कीम्स हैं, ये प्रोग्राम तो चलेगा ही, लेकिन एबव ऑल आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो हमारी फाउंडेशनल कोहोर्ट है, बाल बाटिका हम लोगों ने शुरू किया है। उस आयु ग्रुप में, इस एज ग्रुप में न्यूट्रिशन और कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल की इन्वॉल्वमेंट हो, ये उसकी एक स्ट्रैटेजी है। सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 उसकी एक पहला फाउंडेशन स्टोन है। इसकी ब्रैकेट में 8 करोड़ बच्चे रहते हैं और 1 करोड़ प्रेग्नेंट मदर रहते हैं। ये इम्प्लीमेंट WCD डिपार्टमेंट करने वाला है, लेकिन मैं इसको एक एजुकेशन फैमिली की पार्ट मानता हूँ। न्यू जनरेशनल
डिपार्टमेंट मानता हूँ, मैं न्यू जनरेशन की देखभाल करने वाला डिपार्टमेंट मानता हूँ। मैं इसीलिए इसे शुरू कर रहा हूँ। सक्षम आंगनबाड़ी तथा पोषण 2.0 में इस बजट में आउटलाइन किया गया है। देश में पिछले 10 साल में अटल टिंकरिंग लैब की एक सक्सेसफुल पायलट इम्प्लीमेंटेशन हो गया। 10,000 स्कूल्स में बच्चों के अंदर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े और सरकारी स्कूल में बढ़े, रूरल एरिया में बढ़े, पेरी अर्बन में बढ़े। एक सफलता के साथ वो स्कीम आज इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसको एक क्वांटम जंप देने के लिए, लीप फ्रॉगिंग करने के लिए, फिलिप देने के लिए इस बार बजट में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब अगले 5 साल के अंदर बनाने के लिए एक जायंट स्टेप लिया गया है। मित्रों, अभी जो असर की रिपोर्ट आई है उसमें एक इंडिकेशन ये है, मैं आज बजट में ही कहूँगा लेकिन मैं एक असर की एक स्टैटिस्टिक्स को कोट कर रहा हूँ। 66% रूरल स्टूडेंट्स स्मार्टफोन से जुड़े हुए हैं। स्मार्टफोन यानी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। मैं ये मान सकता हूँ आज देश में 65%, 70% शहर को अगर हम मिला ले 70% बच्चे एक प्रकार से स्मार्टफोन और इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। अनुमान सरकार इसकी सैचुरेशन करने के लिए और क्वालिटी एजुकेशन के लिए देश की सभी सेकेंडरी स्कूल्स में जहां 9 to 12 बच्चे पढ़ेंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की इस बजट में एक आउटलाइन दिया गया है। उसके लिए वित्तीय प्रोविजन किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी दायित्व में आए तब देश में 65,000 IIT स्टूडेंट्स होते थे। 16 IIT तब तक बन चुके थे। अभी IITs की संख्या 23 है और 1,35,000 अभी स्टूडेंट्स हैं। जब हम देश में इनोवेशन और R&D की महत्व देते हैं तो हमारी IITs और IISc हमारी इसकी मूल आधार स्तंभ है। बाकी इंस्टीट्यूशन भी अच्छे काम करते हैं लेकिन IITs हमारे एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में, टीचिंग यूनिवर्सिटी तो है ही, रिसर्च यूनिवर्सिटी भी होए, लेकिन आगे उसको एक इनोवेशन यूनिवर्सिटी, टीचिंग, रिसर्च और इनोवेशन एक इकोसिस्टम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 6,500 नए IITians को उसमें से इस बजट में जोड़ने की व्यवस्था किया गया है। नए कोर्सेस, विशेष करके जो फ्यूचरिस्टिक कोर्स, वो कॉम्पिटेंट IIT अपना अपना कोर्स एनविजन करेंगे। AI और 21st सेंचुरी की जो डिसरप्टिव आइडियाज़ आ रहा है उस ढंग से IITs एज ए ऑटोनोमस बॉडी वो अपना कोर्स एनविजन करेंगे। ऐसे 6,500 नए स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स, क्लासरूम, फैकल्टी, ये सब उसमें से व्यवस्था किया जाएगा। मित्रों, पिछले बजट में AI इन एजुकेशन की कोहट में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस बीच में हम लोगों ने, सरकार ने जो मैंडेट दिया था, AI इन एग्रीकल्चर, AI इन हेल्थ केयर, AI इन सस्टेनेबल सिटीज। रोपार IITs की नेतृत्व में AI इन एग्रीकल्चर, दिल्ली IIT और दिल्ली एम्स की नेतृत्व में AI इन हेल्थ केयर और कानपुर IIT के नेतृत्व में AI इन सस्टेनेबल सिटीज। ये हब करके काम कर रहे हैं। उनकी तीनों को मैं अगर उनकी स्पोक्स को इकट्ठा मिलाऊं, लगभग 25 इंस्टीट्यूशंस उनके साथ भी जुड़े हैं। ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए इस बार बजट में 500 करोड़ रुपया की व्यवस्था किया गया है।
18-19 बजट में PMRF शुरू किया गया था। उसकी फर्स्ट फेज बड़े सफलता के साथ पूरा हुआ है। अभी PMRF 2.0 में 25-26 से इसका शुरू होगा। 10,000 स्कॉलर्स उसमें से जुड़ेंगे। ये हमारे, मैंने जैसे कहा कि हमारी इसकी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जिसमें IITians और IICs के स्टूडेंट उसके लाभार्थी रहेंगे। कॉटिंग एज टेक्नोलॉजी, डीप टेक्नोलॉजी, इसकी ओर काम करने के लिए PMRF 2.0 कि 10,000 स्टूडेंट एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट के रूप में काम करेंगे, जिसके बारे में बजट में उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP में मातृभाषा और स्थानीय भाषा को महत्व दिया गया है। हमने स्कूल एजुकेशन में उसकी एक भरपूर प्रयोग किया है। 100 से ज़्यादा प्राइमर इस बीच में बन गया है। सभी राज्यों के अंदर 1 से ज़्यादा स्थानीय भाषाओं की प्राइमर भी बन चुकी है। आदिवासियों की भाषा में भी प्राइमर बनी है, क्योंकि देश की बहुत इलाका में जो स्थानीय भाषा बोली जाती है उसकी उस राज्य की पाठ्यक्रम में रहने वाले भाषा से ब्रिज करने के लिए प्राइमर की कल्पना की गई है। ऐसे ही हायर एजुकेशन में आपको जानकारी है, आज इंजीनियरिंग पढ़ाई मातृभाषा में हो रही है, मेडिकल पढ़ाई मातृभाषा में हो रही है, लीगल पढ़ाई मातृभाषा में होना शुरू हुआ है। स्टूडेंट्स की मौलिक समझ के लिए, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए मातृभाषा एक प्रमुख सहारा है। मातृभाषा ही सहारा है, प्रमुख मातृभाषा ही सहारा है। इसलिए इस बार बजट में भारतीय भाषा पुस्तक योजना, इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। दस 10,000 नए मेडिकल सीट्स इस बजट में अनाउंस किया गया है। 5 साल के अंदर 75,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाने के लिए बात हुई थी, लेकिन इस बजट में इसी वित्त वर्ष में 10,000 मेडिकल नया सीट्स खोलने के लिए तय किया गया है। भारत को एक स्किल हब बनाने के लिए हम सभी की प्रतिबद्धता है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, जैसे 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश की विभिन्न जगह पे वैश्विक स्तर पे अनुबंधित करते हुए ग्लोबल पार्टनर्स के साथ उस प्रकार की विश्व की आवश्यकता की स्किल सेट्स को उसमें व्यवस्था करते हुए स्किल की अनेकों कार्यक्रम दिया जाएगा। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ये उस योजना की मोटो रहेगी। डीपटेक फंड फॉर फंड्स, डीपटेक के लिए फंड्स फॉर द फंड, 10,000 करोड़ रुपया की एक डेडिकेट फंड डीप टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप्स के लिए व्यवस्था किया गया है। इस बजट में भारतीय ज्ञान परंपरा को एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी में कन्वर्ट करने के लिए देश की 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटल करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है। मित्रों, ये सारे स्कीम जो मैंने आपको बताया, कुछ स्कीम शिक्षा विभाग की दायित्व में रहेगा, स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों विभाग उस काम पे लगेंगे। कुछ स्कीम्स अन्य विभाग भी इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ये कुल मिला के देश की लगभग 50% स्टूडेंट्स को प्रभावित और छूने वाला ये बजट में आउटले व्यवस्था की गई है। मैं अगर स्पेसिफिक शिक्षा विभाग की स्पेंडिंग के संपर्क में मैं कहूँ कि दोनों विभाग का इस बार की वित्तीय प्रबंधन
2024-25 की बजट एस्टीमेट से 6.2% की ग्रोथ हुई है। 1,28,650 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन एजुकेशन की दोनों डिपार्टमेंट में किया गया है। मैं ये सारे कल्पना के लिए, योजना के लिए, प्रायोरिटी के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।